अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा है और यह सिलसिला अब तेज होगा। और फिर इथेरियम भी 2021 के बाद पहली बार अपने ऑल टाइम हाई के करीब आया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपना टारगेट बढ़ा दिया है और अब यह $25,000 कर दिया गया है और कम से कम टारगेट भी $7,500 है। तो ये कोई आम बात नहीं, ये क्रिप्टो की दुनिया का एक एपिक एडवेंचर है। तो अपनी चाय पकड़ें, सीट बेल्ट बांधें और चलें इस क्रिप्टो तूफान में। बिटकॉइन और इथेरियम की ईटीएफ की बहुत ज्यादा डिमांड मौजूद है और जैसे जैसे ये बढ़ रही है तो लोग ईटीएफ से पहले ही बाकी ऑल्ट कॉइन्स खरीद रहे हैं। बेशतर बड़ी कंपनियां अब एक्सचेंजों और ऑन चेन भी जा रही हैं। इसी वजह से एक ही दिन में पूरी क्रिप्टो का मार्केट कैप 4.12 ट्रिलियन से भी ऊपर चला गया था। और अब यूं लगता है कि बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस एक बार फिर पूरी क्रिप्टो में जान ले आएगी और बेतहाशा बाइंग भी शुरू हो चुकी है। इसी वजह से जैसे ही एशिया, यूरोप या फिर वॉल स्ट्रीट खुलती है, पैसा क्रिप्टो में आना शुरू हो जाता है। इस दौरान जितने भी शॉर्ट्स खुल रहे हैं वो मुसलसल लिक्विडेट हो रहे हैं। शॉर्ट पोजीशंस की ऐसी दुर्गत बनी कि 24 घंटों में $500 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडेशंस हो गई, क्योंकि लोग मुसलसल मार्केट को गलत रीड कर रहे हैं और यही वो गलती है जिसकी वजह से वो लिक्विडेट हो रहे हैं। अब इस वक्त मार्केट में हलचल तेज हो रही है, लेकिन अब यह मामला नहीं है कि बिटकॉइन तमाम ऑल्ट कॉइन्स को चित कर रहा है। और मजेदार बात अब यह है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस 60 से भी नीचे गिर चुकी है। इस वजह से बिटकॉइन रेंज में हो या फिर प्राइस डिस्कवरी में, ऑल्ट कॉइन्स में अब रिकवरी होती रहेगी। जैसे एडा की प्राइस एक बार फिर $1 से ऊपर चली गई। एक्सआरपी, इथेरियम, सोलाना समेत तमाम कॉइन्स में वॉल्यूम वापस आ रहा है, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप बढ़ रहा है और जितना यह पहले महीनों में जाकर बढ़ता था अब दिनों में बढ़ रहा है। यह ट्रेंड अब मजीद तेज होगा। कॉइन ग्लास के मुताबिक फिलहाल बड़ा कोई लिक्विडिटी क्लस्टर प्राइस को तबाह करने के लिए मौजूद नहीं है। इस वजह से अगर बाइंग प्रेशर कम भी होता है तो मार्केट साइडवेज जा सकती है। और फिर इथेरियम की बात करें तो यह $4,700 के करीब ट्रेड कर रहा था, जो इसके नवंबर 2021 के $4,891 की ऑल टाइम हाई से सिर्फ $200 दूरी पर है। यह प्राइस हम दिसंबर 2021 के बाद पहली बार देख रहे हैं। इसी वजह से पूरा इथेरियम इकोसिस्टम रोशन हो चुका है। जो कम्युनिटी पहले कुछ दिन अभी लड़ रही थी, एक दूसरे को गालियां दे रही थी, अब एक बार फिर खुशियां मना रही है और एक बार फिर वितालक के साथ है। इथेरियम की सपोर्ट मौजूद है और कोई भी पुल बैक अब इसके लिए सिर्फ बाय द डिप ऑप्शन बन गया है। अब यह बात सिर्फ क्रिप्टो के लोग नहीं कर रहे, बल्कि अब बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपनी प्रेडिक्शंस बदल रहे हैं। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ख्याल था कि इथेरियम 2025 में $4,000 तक जाएगा, लेकिन इन्होंने अपनी पेशगोई बदल ली है और इसको अपडेट कर दिया गया है कि यह $7,500 तक जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जून के शुरू से ईथ ट्रेजरी कंपनियों और ईटीएफ्स ने इथेरियम की टोटल सप्लाई का 3.8% हिस्सा खरीद लिया है। यह 2024 के अमेरिकी इलेक्शन साइकिल के दौरान बिटकॉइन की खरीदारी से डबल तेज है। इसकी वजह जुलाई में पास होने वाला जीनियस एक्ट है, जो स्टेबल कॉइन्स के लिए क्लियर फ्रेमवर्क है। यह क्लैरिटी इथेरियम की डिमांड बढ़ा रही है। स्टेबल कॉइन्स ब्लॉकचेन इंडस्ट्री फीस का 40% हिस्सा है और फीस का 50% हिस्सा इथेरियम पर मौजूद है। इस वजह से इथेरियम के लिए हालात बहुत ही अच्छे हैं और बुलिश केस में इथेरियम बहुत ही आराम से $20,000 से भी ऊपर जा सकता है। रिपोर्ट ने वैसे 2028 तक इथेरियम का टारगेट $25,000 कर दिया है, जो मेरे ख्याल से बुलरन से पहले का टारगेट है। यानी इस वक्त प्राइस ऐसे ही पिछले बुलरन के बराबर होगी, तो इस बार ही टेक्निकली हम इसे $25,000 पर जाता देख सकेंगे। ये पेशगोइयां जबरदस्त है, लेकिन बात अहम यह है कि जब ये लोग $4,000 की प्रेडिक्शन देते थे तब भी हम अपनी बात करते थे और आज भी हम अपनी ही बात करेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ये इदारे क्या सोचते हैं,
ये इनकी मार्केट नहीं है, ये हमारी मार्केट है और हमें इसके बारे में ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि इन इदारों की अहमियत नहीं है। मसला यह है कि जब ऐसे इदारे बात करते हैं तो दुनिया फिर उनकी बात सुनती है। रिटेल और नए इदारे इनकी बात को अहमियत देते हैं। इस वजह से ये बहुत ही जरूरी चीज होती है और इन पर भी ध्यान भी देना पड़ता है। ऐसी ही बातों की वजह से बिटकॉइन और इथेरियम में फाइनेंशियल इदारों की दिलचस्पी भी बढ़ी है। इसी वजह से ब्लॉकचेन फर्म बिटमाइन ने $20 बिलियन की फंड रेजिंग का ऐलान किया है ताकि इससे ईथर खरीद सके। अब अगर सिर्फ इसी पैसे का हिसाब लगाएं तो अब तक जितनी भी इथेरियम की सेल हुई है, जिससे प्राइस यहां तक पहुंची है, तो वो सिर्फ $8 अरब के करीब थी। तो यहां $20 बिलियन नए आ रहे हैं, तो कहानी कहां तक जाएगी। इसी तरह बिटकॉइन की डिमांड भी अब अपनी सप्लाई से बहुत ज्यादा है। इसका हिसाब ऐसे लगा लें कि साल भर में 5,50,000 के करीब बिटकॉइन खरीदे गए हैं। नई सप्लाई सिर्फ 97,082 बिटकॉइन थी। इस वजह से जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ रही थी, मार्केट में मजीद बिटकॉइन मौजूद ही नहीं है जो इस डिमांड को पूरा करें। जो बड़े वॉलेट्स बेच रहे हैं वो भी प्राइस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पा रहे। जैसे हमने 80,000 बिटकॉइन की ट्रेड देखी, प्राइस चंद $1,000 में ही मुकम्मल हो गई। हालांकि अगर ये मार्केट बुलिश ना होती तो ये 80,000 प्राइस के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से उसको मुतासर करते। लेकिन इस वक्त बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा खरीदा जा रहा है और इसके मुकाबले में सप्लाई कम है, तो हम बनाना जोन देख रहे हैं जहां ये मुसलसल नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। ये सब हमें साथ साथ ये भी बताता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो अपने साइकिल के एंड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई भी जल्दी नहीं है कि इस पर कोई बहुत ज्यादा बात की जाए। जब होगी तो जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी ये खेल काफी दिलचस्प है और साथ ही इतना ही खतरनाक भी है जितना ये दिलचस्प है। लिक्विडेशंस, प्रॉफिट टेकिंग और मार्केट के उतार चढ़ाव इस रोलर कोस्टर को हिलाती रहती है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट में अपनी राय में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर इसलिए किया करें क्योंकि मेरा चैनल जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से ही चलता है और कोई प्रमोशन या किसी तरीके की मैं कोई चीज पर पेड काम करता नहीं। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक करने से भी हमारा बड़ा भला हो जाएगा। और जो दोस्त मुझसे बराह रास्त रब्ता करना चाहते हैं, एक्स पर मेरे डीएम्स ओपन है, आप लोग बराह रास्त वहां पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक्स के अलावा मैं एरिना में मौजूद हूं, जो एरिना में दोस्त मौजूद हैं वो वहां पर भी मुझसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ बात करनी हो तो मैं वहां पर भी अवेलेबल हूँ। हाँ, सम टाइम मैं रिप्लाई करने में आगे पीछे हो जाता हूँ, खासकर डीएम्स में, क्योंकि वहां पर जाना, उनको देखना फिरना एक लंबा काम होता है मेरे रूटीन के मुताबिक। लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ और जल्द आप लोगों को वहां पर भी रिप्लाई करूंगा। और बाकी कमेंट आपके अपने हैं, वहां पर जो आपका दिल करे आप कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया।